हेलो एवरीवन। हेलो स्टूडेंट। हेलो एस्पायरेंट। हेलो जियान। हेलो सर। हम लोग लेक्चर आज थर्ड कंप्लीट करेंगे। मैथ्स रहेगा क्लास 8 का। ठीक है ना। मेंसुरेशन चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 2 लेक्चर को उसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपका ये जो भी नोट्स है, पीडीएफ है, आपको ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। उसका टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। ठीक है, वहां से ज्वाइन कीजिए, वहां से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है। माई सेल्फ एनआईटीएन अब्दुल सलीम। और ये लेक्चर इंपॉर्टेंट रहेगा सीबीएसई के लिए, आईसीएसई बोर्ड के लिए और स्टेट बोर्ड के लिए। और ये क्या है, एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एरिया पॉलीगन निकालना है। तो एरिया पॉलीगन में क्या होता है, पॉलीगन होता है बहुत गन्स मतलब साइड, 3 से साइड वाले जितने भी फिगर होते हैं उसको पॉलीगन बोलते हैं। बट यहाँ पे पॉलीगन फिगर एक है पेंटागन। पेंटागन है तो ये देखिए हायर क्लास में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला से निकालेंगे। बट हम लोग को क्लास 8 के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, तो इसको नॉन फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉन फिगर क्या हो जाएगा, ये ऐसे दो ट्रिपीजियम में बदल दीजिए, या यहाँ से 5 ऐसे क्या कीजिए, ट्रेंगल में कन्वर्ट करके एरिया निकाल के उसको क्या कीजिए, अगर ट्रेंगल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ट्रिपीजियम का एरिया निकाल रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा एक ट्रिपीजियम का निकाल के। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस टाइप का फिगर में। ठीक है ना, एक टाइप का फिगर में दिया है क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या कीजिए कि इस फिगर में नोन फिगर को पता कीजिए। तो एक ऊपर में ट्रेंगल दिया है, अच्छी बात है। यहाँ पे एक ट्रेंगल हो जाएगा और यहाँ पे एक क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम हो जाएगा, यहाँ पे ट्रेंगल हो जाएगा। तो इसको आइडेंटिफाई कर लीजिए कि पहले इसको कर लीजिए एरिया 1। ठीक है ना, ऐसे एरिया 1, इसको कर लीजिए एरिया 2, इसको कर लीजिए एरिया 3 और इसको कर लीजिए एरिया 4। ठीक है, अब कंप्लीट एरिया बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। ठीक है, आराम से करिए। तो A1 निकालिए डायरेक्ट, यहाँ से A1 निकालिए बेटा, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, A1 कितना हो जाएगा, A1 निकालते हैं। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस देखिएगा क्या होगा, इसका बेस ट्रेंगल है, बेस क्या हो जाएगा, तो ये होगा 50 40 10 40। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, 140। तो ये हो गया 140। हाइट कितना बेटा इसका, बेस तो ये हो गया, हाइट कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगा 45। हाइट हो गया 45, इसको कट करो तो बेटा कितना हो जाएगा, 70। अब 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28 और 3 = 31। ये आ गया, कोई दिक्कत। एरिया 1 आ गया। अब एरिया 2 निकालो। एरिया 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये है एरिया 2। एरिया 2 के लिए क्या करो, देखो ट्रेपीजियम है, समझो कि ये ट्रेपीजियम है, ये ट्रेपीजियम है। हाइट कितना दिया है, तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 A प्लस बी इंटू का एच। 1/2, इसमें ए कहोगे कि कौन हो जाएगा, तो इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, पैरेलल साइड। आइए क्या होगा, पूरा एच जो होगा, पूरा एच यहाँ से 40 प्लस 10 होगा तो ये 50 होगा, याद रखना। तो ये होगा 35 प्लस बी कितना हो जाएगा, 50 इंटू ये कितना हो जाएगा 50। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 85 इंटू, ये कट के हो जाएगा, कट कर दो यहाँ से 25। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो 85, ये मल्टीप्लाई 25 से तो क्या होगा, 25 2, ये 42, ये क्या हो जाएगा 10, ये क्या होगा 70। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 5 2 और 11 और क्या हो जाएगा 2, 21 25 मीटर स्क्वायर। अब बता किसका एरिया निकाले। अब यहाँ से एरिया निकाल लेते हैं 3 का। एरिया 3 ये है। एरिया 3 के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 50 इंटू 40। तो ये कितना हो जाएगा 220। ठीक है ना, 50 50 है, 50 50 है, तो ये हो जाएगा 50, 125 मीटर स्क्वायर। एरिया 4 निकाल लो, ये कितना हो जाएगा, एरिया 4 के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 40 इंटू 35 2। तो ये कितना होगा 70 और एक जीरो। फाइनली हमारे पास आ गया है। फाइनल एरिया के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ दो। कितना है बेटा, तो पहला वाला आया है 31 50, 31 50, फिर आया है
दूसरा वाला कितना आया? 21 25, 21 25, तीसरा वाला 12 50, ये हो गया 700, 5, ये क्या हो गया 2, और क्या हो जाएगा 7, अब 3 10, 10 1 11, 11 1 क्या हो जाएगा 12, और ये क्या हो गया 6 और 1 7। कौन सा आंसर हो जाएगा? देखो तो कौन सा आंसर हो जाएगा? फाइनल एरिया आया। कितना आ गया बेटा? ऑप्शन कौन सा सही है? ए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये। अब ये इसमें फिर उसी तरह से है। ये आसान है। कैसे आसान है कि ये एक ट्रिपीजियम है, ये एक ट्रिपीजियम है और ये एक ट्रिपीजियम है। इसमें टोटल कितने ट्रिपीजियम है बेटा? देखो अगेन, और ये बीच वाला 3, हाँ 3 ट्रिपीजियम है। तो इसको भी कैसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा? इसको A1 कर दे, इसको A2, और इसको बेटा A3। तो पहले A1 निकालो। ऑल आर ट्रिपीजियम। तो पहले के लिए क्या होगा 1/2। ए कितना दिया है 12, बी भी कितना है 12, एच कितना हो जाएगा 6, कट कर दो तो ये हो गया 3, 24 इंटू 3 72 मीटर स्क्वायर। एरिया 2 निकालो। तो 1/2, ए कितना है 15, बी 12, ये 6, तो कितना आ जाएगा बेटा? अगेन कट कर दो 3, तो कितना हो गया 27 इंटू 3 81 मीटर स्क्वायर। एरिया 3 निकाल लेते हैं। 1/2 इंटू ये क्या हो गया 12 प्लस 12 इंटू का 6। अच्छा ये तो सेम ही है ना, तो इसका भी डायरेक्ट कितना आएगा 72। सही बोले थे कि एक ही दो दो एक ही तरह का है, एक बीच वाला अलग। अब सबको जोड़ दो। कंप्लीट एरिया बराबर क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। तो कितना हो जाएगा 72 प्लस 81 प्लस 72, और क्या हो जाएगा 5। ठीक है, और क्या होगा 7 7 14, 14 8 कितना हो जाएगा 22, 22 कितना आ गया बेटा? कौन सा ऑप्शन होगा देखो तो? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए फाइनली। अब एक अलग 2D फिगर के बारे में कवर करेंगे जो कि हमारा रहेगा सर्कल। काफी इंपॉर्टेंट सर्कल। सर्कल क्या होता है कि एक यहाँ पे फिक्स पॉइंट होगा, ये फिक्स पॉइंट होगा, फिक्स पॉइंट मान लीजिए फिक्स पॉइंट है, और यहाँ से कोई एक फिक्स डिस्टेंस, इधर से कोई एक फिक्स डिस्टेंस, इधर से कोई एक फिक्स डिस्टेंस, इधर से कोई फिक्स डिस्टेंस। जैसे कि ये मान लीजिए 5 मीटर है, तो ये भी 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक है ना, 5 मीटर सबसे फिक्स। ये सब पॉइंट को मिलाइए आपस में, सबको आपस में मिलाइएगा तो पॉइंट ऑफ कलेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ कलेक्शन फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक है ना, इज कॉल्ड क्या हो जाएगा सर्कल हो जाएगा। इसमें एक फिक्स डिस्टेंस होगा, फिक्स डिस्टेंस होता है, फिक्स डिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये रेडियस कहलाता है, फिक्स डिस्टेंस। और फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। याद रखिएगा याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा कि ये हमारे पास रेडियस है, तो ये भी रेडियस होगा। ठीक है ना, ये भी रेडियस होगा। तो डी बराबर क्या होगा, पूरा डी बराबर क्या होगा आर प्लस आर। डायमीटर जो होता है, जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है सेंटर से पास करता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 2r बराबर डी, यानी आर और डी में रिलेशन क्या हो जाएगा, तो डी जितना होगा उसके हाफ क्या होगा रेडियस होगा। ठीक है, ओके। तो चलिए, अब एक रेशियो आता है पाई, पाई का वैल्यू होगा 22/7। ठीक है ना, या 3.14। ये रेशियो होता है कि किसी सरकमफ्रेंस को लीजिए और किसी का डायमीटर लीजिए, ऐसे सी लीजिए और डी लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा पाई आ जाएगा। इसीलिए ये बाउंड्री लेंथ होता है। सी क्या होता है हमारा, ये बाउंड्री लेंथ होता है, ये वाला पूरा बाउंड्री लेंथ। ठीक है, एक लेंथ होता है। तो सरकमफ्रेंस, तो या तो क्या हो जाएगा 2πr या पाई डी। एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो फिर से लिख देता हूँ।
रेडियस बराबर होता है डी बाई का 2, पहला फॉर्मूला 1। यहां से क्या हो जाएगा, और डी बराबर कभी लिखना होगा तो डी इक्वल टू क्या होगा 2r। देखते जाना 3। अब यहां से देखना बेटा, सी बराबर क्या हो जाएगा, तो सी बराबर हो जाएगा सी इक्वल टू डी, तो ये हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, पाई आ जाएगा। पाई का वैल्यू क्या होता है बेटा, पाई का वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो या तो 22/7 या पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा 3.14। ठीक है, अगर नहीं बोलेगा तो 22/7 लेते हैं, बोल देते हैं तो 3.14 लेते हैं। और बच्चे को लो, अगला क्या हो जाएगा, सी बराबर क्या हो जाएगा पाई डी। ठीक है, अच्छा डी का वैल्यू क्या होता है 2r, तो यहाँ 2r लिख देंगे तो एक और फॉर्मूला आ जाएगा आर के टर्म में, सरकमफ्रेंस 2πr। 8 नंबर में क्या हो जाएगा एरिया, एरिया क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसी को अगर हम एरिया को लिखेंगे डायमीटर के फॉर्म में तो पाई आर को लिखेंगे डी बाई 2, तो डी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा डी स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो ये भी हो जाएगा। ये सब सर्कल के बारे में चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत, अभी तक ये सर्कल के बारे में चल रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं। ये हुआ इतना सारा। एक और देख लो, तो मान लो कि अब हमारे पास क्या दे दिया है सेमी सर्कल। ठीक है ना, सेमी सर्कल दे दिया है, सेमी सर्कल का एरिया। ठीक है ना, सेमी सर्कल का एरिया तो ये यहां से बना देता हूँ, या एक एरिया बराबर और लिख लो, और लिख लो क्या हो जाएगा, ये सी बराबर और क्या हो जाएगा 2r अपॉन पाई। ये भी हो सकता है, कहीं कहीं ये भी लिखा रहे तो। ठीक है, ये भी हो सकता है। अब मान लो कि सेमी सर्कल है, ऐसे सेमी सर्कल के बारे में समझो। सही सर्कल में ये लग रहा है। ठीक है, सेमी सर्कल है। ठीक है ना, तो सेमी सर्कल के लिए, सेमी सर्कल मतलब हाफ हो जाएगा, सेमी बोले तो हाफ, हाफ। तो इसका क्या होगा, सी क्या हो जाएगा पाई आर, यानी कि सी बराबर क्या हो जाएगा ये। ठीक है, एरिया बराबर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई हाफ कर दो। एक और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई डी बाई 4 होता है, तो 8 कर दो, डी के रहेगा तो 8 कर दो। पेरीमीटर यहां से देखो क्या होगा, सुनो बेटा, ये पेरीमीटर देखो यहां से क्या हो जाएगा, पेरीमीटर क्या हो जाएगा, सरकमफ्रेंस अगर टोटल पूछ देगा तो पाई आर प्लस 2r, ये वाला कंप्लीट, ये पाई आर। अब बताओ ना, हम कह रहे हैं ना कि इसका लेंथ कितना होगा बेटा, इसका लेंथ कितना हो गया पाई आर, ये भी बाउंड्री है ना, करेंगे टोटल लेंथ बताओ तो ये कितना हो जाएगा आर प्लस आर, ये क्या हो जाएगा 2r। ये जो है ना, ये जो है, ये दोनों जो है सी सिर्फ ऐसे है, ऐसे है। ठीक है ना, ये इसका है। ठीक है ना, इसमें ये लाइन नहीं दिया, ये लाइन इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, इसमें ये वाला लाइन नहीं है, इसमें ये वाला भी लाइन है, तो इसके लिए 2r आएगा। या कभी कभी ऐसे भी दे देगा कि पाई आर प्लस डी, कभी कभी ऐसे भी दे देगा पाई डी बाई 2 प्लस डी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलो बताओ क्या हो जाएगा, किसी सर्कल का एरिया क्या दिया हुआ है बताओ, किसी सर्कल का एरिया क्या दिया हुआ है, सर्कल का एरिया क्या होता है बताओ, तो फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का एरिया बराबर पाई पाई आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड गुड जॉब। ये दिया है तो हमको रेडियस निकाल लेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड जान, गुड जॉब। यहाँ से क्या हो जाएगा 22/7 आर स्क्वायर। ये देखना, ये अगर इधर में मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 22 डिवाइड में हो जाएगा, और ये 7, और ये देखो आज के बाद याद रखना ईजान, ये देखो 1 4 है ना, आज के बाद याद रखना ऐसे कि ये 7 बार में ही कटता है, पूरा कितना बार में कट जाएगा 22 से कितना बार में कट जाएगा 7 टाइम्स में कट जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ गया 7, वो पहले से क्या है 7 दिया हुआ है, तो रेडियस कितना आ जाएगा ईजान, रेडियस कितना आ जाएगा
रेडियस हमारे पास आ गया आर स्क्वायर, और यहाँ से देखो 7 × 7 क्या होगा, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल, राइट तो कितना हो गया 7 7 मीटर, ये सेंटीमीटर है तो 70 मीटर। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। अब क्या किया है कि एक देखो क्वेश्चन समझते, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एरिया ऑफ टू सर्कल आर द रेशियो, ये दिया हुआ है। मतलब एक सर्कल है जो ये है, और एक सर्कल इससे क्या है, बड़ा दिया हुआ है। ठीक है, कोई मसला नहीं। इसका एरिया जो है ना A1 है, इसका एरिया क्या है, A2 तो A1/A2, जाहिर सी बात है A1 छोटा दिख रहा है, तो ये 49 और ये क्या है 64 दिया है। ठीक है, तो क्या पूछा है कि इनके आपस में रेडियस का बताओ, सरकमफ्रेंस का बताओ, क्या बताओ, तो सरकमफ्रेंस का पूछा है कि सरकमफ्रेंस का रेशियो बताओ। तो पहले R1 का रेशियो निकालो, R2 का, मतलब पहले रेडियस का रेशियो निकालो। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVIQ। तो देखो बताओ तो बेटा, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर, तो यहाँ आर की जगह पे क्या है R1 है, अब पाई अगेन इसका, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2 और 2। अच्छा एक बात बताओ, पाई आर। हाँ ये कट गया, अब बताओ क्या बचा बेटा, ये क्या लिख सकते हो, R1/R2 का क्या लिख सकते हो, इस पे भी 2 है, इस पे भी 2 है, तो होल स्क्वायर कर सकते हो। यस सर। 7 जानते हो, ये 49 जानते हो किसका स्क्वायर है, 7 का, ये किसका है 64 8 का, 8 का। तो ये दोनों का स्क्वायर, अब ये कट गया। ठीक है, तो R1 और R2 अपॉन कितना आ गया 7/8 आ गया। तो इसी तरह से अब C1/C2 पूछा है, तो C1 बाई, हाँ वो भी हो जाएगा डायरेक्ट, C1/C2 पूछा है, तो निकालने का जरूरी नहीं है, जो रेडियस का होता है वही सरकमफ्रेंस का भी होता है, बट निकाल लेते हैं। तो C1 कितना होता है 2πr1, और C2 कितना होगा 2πr2, तो ये 2 से 2π कट गया, तो क्या आया देख लो, C1 और C2 किसके इक्वल आ रहा है, R1/R2 R2 के, तो इक्वेशन 1 से सॉल्व कर लो, तो 7/2। ठीक है, ये होगा। अब के बाद देखो, अब के बाद याद रखना कि अगर एरिया का दिया हुआ है रेशियो, तो एरिया का रेशियो दिया हुआ ना, तो अगर एरिया का रेशियो गिवन है तो R1 का पूछे या R2 का पूछे या C1 का पूछे या C2 का पूछे, रूट अंडर लगा देना, C1 और C2, ये MCQ हो गया। तो डायरेक्ट क्या दिया हुआ, डायरेक्ट रख देना, R1 कितना दिया हुआ है, A1 कितना दिया, डायरेक्ट ये निकाल सकते हैं, A1 कितना दिया हुआ है 49, 49/64, डायरेक्ट निकाल लोगे आंसर 7/8, डायरेक्ट ये रिलेशन होता है। ठीक है, ठीक है, अब चलो ये वाला क्या रहेगा, तुम्हारा होमवर्क रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक काफी है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क में रहेगा, सॉल्व करना क्वेश्चन को, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को ले लो अच्छे से, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, इसी तरह प्रैक्टिस करते रहो।